नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपेट प्लस सीपेट एग्जाम 2023 के लिए अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए गए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप पेट एग्जाम में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इन सभी प्रैक्टिस सेट के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट रहा, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी, सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में 1028 स्तुतियाँ हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ है स्पष्ट और सुर में बोलना। क्वेश्चन नंबर अगला सेकंड है, गौतम बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? तो राइट आंसर आपको देना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक था और सारथी का नाम चलना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला थर्ड है, ह्यूएन सांग ने भारत भ्रमण के समय कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यूकी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त 14 नवंबर 1210 को हो गई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 5 है, तानसेन का जन्म स्थान कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। तानसेन का जन्म स्थान ग्वालियर था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1849। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है यहाँ पर, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा गांधी ने कर नहीं आंदोलन कहाँ चलाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेड़ा। महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 9, सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला 10 क्वेश्चन नंबर है, कौन सा समाचार पत्र जो बांग्ला भाषा से अचानक अंग्रेजी भाषा में बदल गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, इस पत्रिका की स्थापना शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी और 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद यह समाचार पत्र अंग्रेजी में छपने लगा। क्वेश्चन नंबर अगला 11 है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी ओजोन परत की मोटाई मापने की एक इकाई है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉप्सन इकाई। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर अगला 12 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है, इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला 13 है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 14 है यहाँ पर, औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करना है। एक तरफ औद्योगिक संयंत्र का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित स्थान है, तो यहाँ पर मिलान करना है। तो फर्स्ट दिया गया है बाल्को, तो बाल्को का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरबा से हो जाएगा। और इसको का जो मिलान होगा दोस्तों यहाँ पर बर्नपुर से हो जाएगा, ए ऑप्शन से। NFL का मिलान होगा यहाँ पर भटिंडा से हो जाएगा, डी ऑप्शन से। और ICF का जो मिलान हो जाएगा चेन्नई से हो जाएगा, ऑप्शन बी से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों सी हो जाएगा, ए का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी। क्वेश्चन नंबर अगला 15 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15, कुद्रेमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो चिकमंगलूर जिले में स्थित है, यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, हाथी है या शेर है या घोड़ा है या हिरन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो जाएगा, घोड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला है 16, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा 17,
अमूल का प्रधान कार्यालय कहाँ है? आनंद में है, या बड़ोदरा में है, या सूरत, या अहमदाबाद में है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, आनंद। अमूल एक भारतीय डेयरी सहकारी संघ है जिसका मुख्यालय गुजरात आनंद में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1946 में हुई थी। यह गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड द्वारा प्रशासित एक सहकारी ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर अगला 18 है, भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही है? ऑप्शन ए दिया गया है गेहूं और आलू, ऑप्शन बी है गेहूं और चावल, ऑप्शन सी है गेहूं और ज्वार, ऑप्शन डी है चाय और कॉफ़ी। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी, गेहूं और चावल, इसका राइट जवाब हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के तहत गेहूं चावल की फसल का उत्पादन सबसे अधिक सफल रहा क्योंकि इसके उत्पादन के लिए उच्च उपज देने वाले बीजों और अच्छी सिंचाई की सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला 19 है यहाँ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का प्रणेता कहा जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना को राव और मनमोहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 है, नए जारी किए गए 500 रुपये के नोट का आयाम क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चुनना है। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, 150 मिमी से इंटू 66 मिमी। क्वेश्चन नंबर अगला है 21, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका राइट जवाब हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिलती है। यदि आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 22 है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 103 का के अनुसार लोकसभा की बैठक के लिए कोरम लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 1/10 होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 23 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भाग 9 से संबंधित 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। सेकेंड है, 12वीं अनुसूची में 17 विषय हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है ये यहाँ पे सत्य दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सत्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सेकेंड जो ऑप्शन है वो सत्य नहीं दिया गया है क्योंकि 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं और यहाँ पे 17 दिया गया है, इसलिए सेकेंड जो है सत्य नहीं है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 24 यहाँ पर, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय की सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा दोस्तों। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, वन, शिक्षा, विवाह, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 25, राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा की संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में है दोस्तों। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है भारत का। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 80। क्वेश्चन नंबर अगला 26 है, निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम तूतिया पेट्रोल का तेल है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल, इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। इसके सूत्र की बात करें तो H2SO4 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पर? विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 29, आवर्धक कांच में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का
डी हो जाएगा विषाणु इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 36 क्वेश्चन नंबर है हिंदी से संबंधित। जो अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से आपको बताना है, कौन सा होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए वाचाल। जो बहुत कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। मितभाषी जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। जो कम खर्च करता हो उससे कहते हैं मितव्ययी। अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 37 है यहाँ पर नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण में करना। क्वेश्चन नंबर अगला 38 है यहाँ पर किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांत और क्लांति का सही अर्थ भेद यहाँ पर नहीं दिया गया है। ऑप्शन बी राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 39 न्यून का सन्धि विच्छेद क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है न्यून का सन्धि विच्छेद क्या बनेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का सी हो जाएगा नी प्लस ऊन बराबर होता है न्यून और इसमें यण संधि है। क्वेश्चन नंबर अगला 40 है विकल्पों में से कौन सा निम्न शब्द विलोम नहीं है कल्पित का आपको बताना है। तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट जवाब बना जाएगा यथार्थ वास्तविक एवं अकल्पनिक तीनों कल्पित के विलोम हैं। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है डायरेक्शन है 41 से 42 रीड द पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो इसे पैसेज को पढ़ लीजिए। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है इन द पैसेज ए लाइब्रेरी हैज़ बीन डिफाइंड एज। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए प्लेस वेयर एक्सेसिबिलिटी इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है हु मेंटेन्स ए लाइब्रेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए पब्लिक बॉडी एन इंस्टीट्यूशन ए कॉरपोरेशन या आर एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है राइट द सिनोनिम्स ऑफ मैमोथ। मैमोथ का आपको बताना है सिनोनिम। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी जिजाइंटिक। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है राइट द एंटोनिम्स ऑफ इलिसिट। इलिसिट का आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी लॉफुल। राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 45 ए रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल ब्यूरियल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मोर्चरी। यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करंट अफेयर से संबंधित है 51 2022 नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली एलिस वियालियात्स्की किस राष्ट्र में मानवाधिकार कार्यकर्ता है जिनको 10 साल जेल की सजा दी गई है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन हो जाएगा बेलारूस। क्वेश्चन नंबर अगला 52 है जॉर्जिया मेलोनी किस देश की प्रधानमंत्री हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली की हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्सन किस देश की फिल्म है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 54 जैविक खेती का B20 शिखर सम्मेलन भारत में कहाँ पर हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगटोक। क्वेश्चन नंबर अगला बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास भारत ने किसके साथ किया था जो 6 से 13 मार्च 2023 में संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर अगला 56 विमेंस प्रीमियर लीग 2023 किसने अपने नाम की है? तो राइट आंसर मुंबई इंडियंस। क्वेश्चन नंबर 57 भारत के किस शहर में MV गंगा विलास क्रूज की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? तो राइट आंसर जो होगा वाराणसी, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर अगला 58 किस देश ने अपनी करेंसी गुना को छोड़कर 1 जनवरी 2023 से यूरो करेंसी को अपना लिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर अगला 59 ग्रीन बॉन्ड लाने वाला देश का पहला नगर निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए इंदौर इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 60 है 10 जून 2023 में आया तूफान जो अरब सागर में सक्रिय था उसका नाम आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा चक्रवात बिपरजॉय, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 61 निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 19 जनवरी इसका राइट जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट है?
तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी मेघालय। मेघालय ऐसा राज्य है जिसमें लोकसभा की 2 सीटें आवंटित हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और मेघालय में राज्यसभा में किस सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। क्वेश्चन नंबर अगला 63, क्वेश्चन नंबर भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा असम। भोगाली बिहू उत्सव भारत के असम राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 65, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। केरल में अगर हम बात करें तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है और जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1991 में उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला 67 है, गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा WTO। गैट का अर्थ टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चिन लोन, राइट जवाब बनेगा। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल चिन लोन है जिसे केन बॉल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। हर साल 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 6 अप्रैल यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए में 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी में 23 जून दिया गया है तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी में 20 दिसंबर है तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला 70 है, थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम हो जाएगा थाई बात या बाहत है और राजधानी बैंकॉक है, भाषा थाई है, राष्ट्रीय खेल मैथाई, भारत की मुद्रा रुपया और जापान की येन है और मलेशिया की रिगित। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बाहत। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया 71 से 75 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर आप गद्यांश पढ़ लीजिए। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब जिस सुख को वह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। जिस भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहज करने की ताकत आती है उन सबसे उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चय ही अपने भीतर एक विशेष सहारा रखता है और यह धन त्याग का साहस ही, यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया दान कहा जाएगा। उत्साह आनंद और साहस का मिला जुला रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म पर, चाहे कर्म के फल पर और चाहे व्यक्ति या वस्तु पर हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने का आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर होकर सकते हैं क्योंकि उनमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद का अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है। आलस्य उत्साह का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा उसमें काम करने के प्रति उत्साह कभी नहीं उत्पन्न हो सकता। उत्साही व्यक्ति असफल होने पर भी कार्य करता रहता है। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चयी होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है, सच्चे वीर होते हैं। तो जो सच्चे वीर होते हैं यहाँ पर आपको आंसर बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 72 है, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म फल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। रेखांकित
उपवाक्य का प्रकार इनमें से आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। क्वेश्चन नंबर अगला 74, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? तो राइट आंसर बनेगा आलस्य। क्वेश्चन नंबर अगला 75, संकल्प के लिए सन्धि विच्छेद को चुनिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सम प्लस कल्प बराबर होता है संकल्प। क्वेश्चन नंबर अगला निर्देश है 76 से 80, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्यांश दिया गया, ऐसा पढ़ लीजिए दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। चीन की आबादी सबसे अधिक है, इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। भारत को गाँव का देश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गाँव में रहते हैं और खेती करते हैं। यह सिर्फ किसान ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में निवास करता है। तो यह रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। क्वेश्चन नंबर अगला 78 है, भारत की कितनी जनसंख्या गांव में रहती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थी, 3/4 जनसंख्या गांव में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर अगला 79, खेती करने वालों को क्या कहते हैं? तो खेती करने वालों को किसान कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर है 80 है, गांधी जी के अनुसार भारत कहाँ निवास करता है? तो गांधी जी के अनुसार जो भारत है वो गाँव में निवास करता है। तो दोस्तों ये रहे प्रैक्टिस सेट 13 के क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं दोस्तों, लाइक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि मैं अगला वीडियो बनाने के लिए तत्पर हो पाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।